अभी मैं बाहर हूँ किसी मरीज के पास, वापस आकर बुलाऊंगा उन्हें भी तुम्हें, लेकिन तब तक। आंटी के बाबूजी का फोन है। हेलो, राधे कृष्ण अंकल। भाभी कहाँ जा रही हैं आप? वो मैं अभी आती हूँ, बस 2 मिनट में। भाभी आप प्लीज बैठिए, आपके पैर में लगा है ना। हाँ बस मैं अभी 2 मिनट में आती हूँ, कुछ काम है। तुझे देखा, मैंने अंशु को आउट कर दिया। हाँ भाभी माँ, मैंने देखा, आपने बहुत अच्छा खेला, बधाई हो। चलो अब मैच हम लोग फिर से शुरू करते हैं सिंघानिया सुपरस्टार्स की बैटिंग के साथ, और सबसे पहले बैटिंग करने आ रहे हैं नैतिक एंड मोहित। जमाई साहब, ऑल द बेस्ट। नैतिक कैसे खेल रहा है? यहाँ लोग मैच में तेरे लिए अपनी जान दे रहे हैं और तू ऐसे बॉल्स वेस्ट कर रहा है। कम ऑन यार, वक अप। हाँ? अरे शॉट! ये बाल गोपाल, बस ऐसे ही कृपा बनाए रखना। जमाई साहब, अंपायर ने बोल दिया नॉट आउट। प्लीज अपनी अपनी जगह पे चाहिए। Yes, come on, come on. यस, आउट। ऑल द बेस्ट। डॉक्टर साहब, ये क्या कर रहे हो? ये क्रिकेट है, फुटबॉल नहीं है। हाँ चलो चलो, आओ, भागो 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 लक्ष्य, भागो। अरे नहीं, मैं आउट नहीं हूँ। नाक्ष, आप आउट हो। आप उनकी टीम में हो पापा। इसी के साथ 5 ओवर कंप्लीट हो गए हैं और सिंघानिया सुपरस्टार के रन हुए हैं 48। All the best. अभी एक ओवर भी बाकी है और एक प्लेयर भी। बेटा कैसी बातें कर रही है तू?
चोट लगी है तेरे पैर में? हाँ बेटा, हारते हैं तो हारते हैं, पर तू मत खेलना। हाँ अक्षरा प्लीज तू मत खेल। देख तेरा पैर इतना सूजा हुआ है, कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तू कहे तो हम हार मान लेते हैं, लेकिन प्लीज तू मत खेल। नहीं 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 वर्षा, इस खेल का फैसला पूरी ईमानदारी से होना चाहिए। हार जीत चाहे किसी की भी हो, गलत किसी के साथ नहीं होना चाहिए। क्यों नैतिक? पर अक्षरा, तुम बैटिंग कर पाओगी? बैटिंग तो कर लूंगी दादो, भाग नहीं पाऊंगी बस। पर दीदी आपको एक रनर दे देते हैं ना, वो आप चूज कीजिए कि आपको कौन चाहिए। टुग्गू। थैंक यू मम्मा, डोंट वरी। मैं उन्हें मैं आपको आने नहीं दूंगा, मैं सब संभाल लूंगा। और मैं आपको नैतिक। भाभी, आप पक्का कर पाएंगी ना? हाँ क्यों नहीं, एक रन ही तो लेना है बस। एक रन कैसे? एक रन लेके मैं उस तरफ और नैतिक इस तरफ, फिर ये जाने और इनका खेल जाने, मेरा काम खत्म। मान गए भाभी आपको। चलिए, ऑल द बेस्ट गाइस। कम ऑन मामी। कोई बात नहीं मम्मा, संभाल के। टुग्गू भागो। और ये सिंघानिया वर्सेस महेश्वरी का आखिरी बॉल, कुछ भी हो सकता है, इसलिए दिल थाम के बैठिए। गुड लक नैतिक। शौर्य दादू, कैच कैच। नैतिक भाभी दादा को क्या हुआ? कुछ नहीं रश्मि, वो नैतिक को माइग्रेन हो गया है शायद। वो कह भी रहे थे सिर में बहुत दर्द है, धूप है ना बहुत, इसलिए मैं देख लेती हूँ एक बार। बधाई हो भाभी माँ, बहुत बहुत बधाई हो सबको। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी इतना अच्छा खेले, इसलिए इतना मजा आया। जीत गए भाई, जीत गए सिंघानिया, जीत गए। हार गए भाई, हार गए माहेश्वरी, हार गए। चलो चलो चलो, अब जल्दी घर चलो, सूरज माथे पे आया, लू लगने वाले, चलो घर चलो। पर बड़ी दादी अभी तो हमने जीतना सेलिब्रेट भी नहीं किया है। वो सब अब घर जाके लल्ला, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। हाँ। चलो जल्दी से घर चलो। हाँ, चलो। क्या हुआ नैतिक, आप ऐसे क्यों? कुछ नहीं हुआ है मुझे अक्षय। नैतिक आप जानते हैं, आप चाह कर भी अपने मन की बात मुझसे नहीं छिपा सकते। बोलिए क्या हुआ है, क्या बात है? अगर मैं कहूंगा तो आपको लगेगा कि मैं बातें बना रहा हूँ। नहीं लगेगा, बोलिए तो। वो नमन और मुस्कान, झूठ कहा उन्होंने हमसे। क्या झूठ कहा उन्होंने? यही कि वो लोग अपने नाना के घर रहने के लिए गए थे और उन्हें कहीं जाना पड़ा। मतलब कि छोटी माँ के बाबूजी यहीं थे? पर मुझे तो लगा कि वो गए थे, लेकिन इन्होंने अंकल जी को ये नहीं बताया कि वो वहां रहना आए हैं। अगर कहा होता ना तो वो शायद रुक जाते। वो तो सिर्फ मिल के आ गए वापस। ऐसे नहीं हो सकता नैतिक। ऐसा ही हुआ है अक्षर, बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा कि वो अपने माँ के पास रहने आए। पर मुस्कान ने तो कहा था कि नहीं नहीं नैतिक, मुझे लगता है आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है, अंकल जी ने खुद मुझसे ये कहा है। कितना झूठ कहा उन्होंने हमसे। और हमसे ही नहीं, अपनी माँ से भी कहा। क्यों करे वो ऐसा? हमने उनका कितना साथ दिया है। और वो अब कोई बच्चे तो है नहीं कि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी वजह से हम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। हमारे परिवार के लिए कितना मुश्किल हो रहा है ये सब। पहले आके ये बताया कि कुछ दिन के लिए रहने आए, फिर आके ये नया झूठ।
आंटी ने उनसे यही कहा था ना कि जाके नाना जी के यहाँ रहो, लेकिन उन्हें फिर भी बात समझ में नहीं आई। हद होती है किसी चीज की। तो यहाँ है तोता मैना, वापस एक कोना पकड़ लिया और गुटर को शुरू। ये क्या बात हुई भाई? खेल खेले सब लोग और जीत का जश्न सिर्फ आप लोग मना रहे हैं। नहीं, सबके साथ ही तो मनाएंगे। कहाँ है सब लोग? सब जाने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए आप लोग भी चलिए। आइए। हाँ मॉम, आप पहुंच गई? जी मैं आ जाऊंगी, आप अपना काम कर लेना। अरे तुम लोग ऐसे उदास क्यों हो? खेल ही तो था। कोई हारेगा तभी तो कोई जीतेगा। लेकिन हमने बहुत प्रैक्टिस की थी ताऊ जी, इसलिए इतना बुरा लग रहा है। कल जसमीत आ रही है, ये सोच के मन को खुश कर ले। वैसे मैं कहता हूँ बेस्ट ऑफ 3 का मैच रखते हैं। जो 3 गेम में से 2 गेम पहले जीत गया वो विनर। कहिए, करूँ फिक्स दूसरा और तीसरा? भाभी वैसे आइडिया बुरा नहीं है। नहीं नमन, एक ही खेल लिया बहुत है। कम ऑन भाभी, लेट्स प्ले, बहुत मजा आएगा। नहीं नमन। भाभी ये वाला मैच तो ऑपोजिट टीम चांस से जीत गई। आई एम टेलिंग यू, अगला मैच हम ही जीतेंगे। नैतिक आप छाछ पियेंगे या जूस? मुझे कुछ नहीं चाहिए। पापा हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करें? हाँ, चलिए विनिंग टीम के खिलाड़ियों अपनी ट्रॉफी लेने के लिए तैयार हो जाइए। लीजिए दादाजी। जमाई साहब और बाकी सबको हमारी ओर से बधाई हो। वर्षा, बेटा तू भी तो बधाई देना। बधाई हो नैतिक जी। अब मैं चाहता हूँ कि हमारी विनिंग टीम के कैप्टन 2 शब्द कहें। अब मैं क्या कहूँ? मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये ट्रॉफी हमारी मतलब सिंघानिया फैमिली की नहीं, बल्कि दोनों फैमिलीज के लिए। और ये आज के मैच के लिए नहीं, बल्कि हम दोनों परिवारों के बीच जो बरसों पुराना रिश्ता है उसके लिए, हमारी एकता के लिए, हमारी खुशी के लिए। ये एकता और खुशी कौन है? मोहित तू भी ना। चलिए एक बार जोर से तालियां हो जाएं हम सब के लिए। चलिए एक ग्रुप फोटो। लो। थैंक्स मैम। मजा आया तुम दोनों को? नमन तुम तो बहुत अच्छा खेलते हो। थैंक यू। पहले सब नाराज थे नैतिक से, ये कैसी शर्त लगा ली, पर देखा ना आज सबको कितना मजा आया। हाँ, सिवाय खुद उनके। आपने देखा नहीं कैसे एंड में गुस्से में खेल रहे थे? हर बात में वियर्ड बिहेव करते हैं, थोड़ा ओवर रिएक्ट करते हैं। नमन ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम? अच्छा तुम दोनों ये पियो, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला दे, ठीक है? भाई आपको ये सब मॉम से नहीं बोलना चाहिए था। मैंने गलत क्या कहा मूस? और तू ही सच बता, ये बात तूने नोटिस नहीं की क्या? नैतिक भैया को भी और बाद में अक्षरा दीदी को भी। शायद वो भी नाराज है हमसे, पता नहीं क्यों। आई नो, मैं अच्छा खेल रहा था इसलिए। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैंने पहले ही मना किया था ना भाई, आपको नहीं खेलना चाहिए था। ऐसे ही हम अंशु और उसकी फैमिली की बातों में आ गए। कम ऑन यामूस, अब ये कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो नहीं हुई ना? गेम अपनी जगह है और रिलेशनशिप्स अपनी जगह। मैं जानबूझकर कुछ कहता नहीं हूँ ताकि मॉम के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, वरना मेरा तो मन करता है कि एक बार बिठाकर पूछ ही लूं। नो भाई, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब हमारी मॉम अकेली थी तो इन्हीं लोगों ने उनका साथ दिया। एंड आई एम श्योर नैतिक भैया ने भी उसमें बहुत सपोर्ट किया होगा, तभी तो अक्षरा दीदी इतना बड़ा डिसीजन ले पाई मॉम को यहाँ लाने का। आई नो मूस, और इस बात के लिए मैं सबकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हर बात में चिड़चिड़ करना और ऑकवर्ड बिहेव करना। हम भी तो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं ना। हे भगवान, ये देखो बाह कैसे हो गई है, आधी काली आधी सफेद। हाँ मेरी भी। कोई बात नहीं, दही और आलू लगा लीजिएगा, हफ्ते भर में ठीक हो जाएगी बिल्कुल। बड़ी दादी और छोटी नानी आप एकदम ब्लैक एंड व्हाइट हो गई हो। नमन भैया आप बहुत कूल हो, मुझे आपके जैसा बनना है।
आगे से ध्यान रखेंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे जीतने के लिए। बड़ी माँ तो मन से हमारे साथ थी नहीं, पूरे टाइम ऑपोजिट टीम के लिए प्रे कर रही थी। हाँ, हमसे तो बार बार यही कह जा रही थी कि बेटा तू आउट हो जा, आप प्लीज कैच मत लीजिए, वर्षा तू रन मत ले। हाँ, और वो एंड में अक्षरा दीदी को जो रन दिया, सब गड़बड़ हो गई वहीं पर। जीत ऐसे टुकड़ों में नहीं देखी जाती, विनर तो वही होता है जो फाइनली जीत जाता है। और वैसे भी मुझे लगता है कि प्लेयर चाहे जितना भी अच्छा हो, अगर उसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ना हो तो उसे खेलने का कोई हक नहीं। एग्जैक्टली, दूसरे को जीतते हुए देखकर इरिटेट होना और गुस्से में खेलना, ये भी कोई स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट नहीं होती। आप लोग ये क्या बातें लेके बैठ गए? गेम खत्म, बात खत्म। गेम अपनी जगह है और फैमिलीज अपनी जगह। और दर्द अपनी जगह है। पूरी बॉडी में पेन हो रहा है सच में। ऐसा लग रहा है जैसे हाथ पैर टूट जाएंगे। एक्चुअली असली दर्द का पता तो खेल खत्म होने के बाद ही चलता है। अक्षरा बेटा, तेरा दर्द कैसा है? डॉक्टर को जरूर दिखा लेना। हाँ, नहीं माँ, उसकी जरूरत नहीं है, आप काफी ठीक है। वैसे नैतिक और वर्षा भाभी, आप लोग अगली बार ना शर्त थोड़ी जल्दी लगाइएगा और इस बार कोई और गेम। हाँ प्लीज। नेक्स्ट टाइम लूंगी गप्पा कंपटीशन। उई पापा, हम एक इम्पोर्टेंट बात तो भूल ही गए। क्या? शर्त। अरे हाँ, इतनी इम्पोर्टेंट बात कैसे भूल गया मैं? हाँ, वही तो बताओ ना पापा कि हम मामी से क्या कराएंगे? खाली मम्मा से नहीं, हम सब से। हम सब भी हारे हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, हम सब हारे हैं, हमें भी तो सजा मिलनी चाहिए। पापा पहले आप बोलो, मैं बाद में बोलूंगा। मेरी तो पूरी लिस्ट रेडी है। वर्षा भाभी को एक हफ्ते के लिए हमारी फेवरेट डिशेस बनाकर हमें भेजनी होंगी, यही इनकी सजा है। बस कितनी सी और होनी चाहिए पापा। जब शर्त लगाई थी तो ऐसा लग रहा था जैसे जायदाद रखवा लेंगे और अब निकली फुस। अच्छा तू बता, तुझे क्या चाहिए? मैं देता हूँ। रहने दे, तू बाद में शर्त वर्त लगाएगा। अब चलिए, अब चलते हैं। बाय। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अब मोहित, हम लोगों को भी चलना चाहिए। यश की दवा का समय हो गया है। रश्मि, तुम चल रही हो या रुकोगी? दीदी मैं रुकूंगी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बाय यश। बाय यश। नमन, तुम तो बहुत अच्छा खेलते हो, सीखे हो क्या? नहीं दीदी, लेकिन बचपन से खेल रहा हूँ। पहले स्कूल टीम और उसके बाद कॉलेज टीम। दादा भी बचपन से खेलते हैं। अगर आज तुम दोनों एक टीम में होते ना तो कमाल हो जाता। कमाल नहीं दीदी, तूफान आ जाता। हम दोनों अलग अलग टीम में ही ठीक है। अच्छा मैं थोड़ी देर आराम करने जा रहा हूँ। नक्श, आप भी आ जाओ। नहीं पापा, आप जाओ, मुझे नमन भैया के साथ ही रहना है। मैंने तो बहुत कुछ मिस किया। मुझसे ज्यादा लकी तो नमन और मुस्कान है। वहाँ पे सबके साथ एंजॉय तो कर रहे हैं, पर मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ। पहली बार सब लोग उनसे मिल रहे हैं। मैं तो कल आ ही जाऊंगी। अच्छा, तब तक मुझे आज की पिक्स भेजो ना, मैं वेट कर रही हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते। आप यहाँ? हाँ बेटा, दिल्ली से मुंबई आया था तो सोचा मिल लूं। पर अंकल, नमन और मुस्कान तो... मैं जानता हूँ बेटा, वो दोनों उदयपुर में हैं। बेटा मैं समझता हूँ, बच्चे हैं, माँ के पास जाना चाहते हैं। मैं मना नहीं कर रहा, पर बेटा मैं क्या करूँ, उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। मैं मानता हूँ गलती हो गई, लेकिन इसकी वजह से मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले जाएं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कल तुम जा रही हो ना? जी। तुम और अंशु मिलकर उन्हें समझाओ ना। अब जी अंकल। और उनसे ये भी कहना, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, पर मुझे छोड़ के ना जाए। अंकल प्लीज देखिए, आप इससे परेशान ना होइए, मैं उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अब और हाँ, ये उनको दे देना, उनसे कहना आप उनके पापा ने दिया है। जी। मुस्कान, आराम से ऊपर देखो। बहुत लग रहा है क्या गले में? नहीं मॉम, अब ठीक है। बचपन में भी होता था ये तुम्हें, अब भी होता है इतनी सालों बाद? हाँ मॉम, अक्सर हो जाता है, खाते खाते खाना गले में अटक जाता है। गॉड या मूस, ये तेरा गला है कि क्या? लिक्विड्स भी ढंग से नीचे नहीं जाते।
मुझे लगता है कि स्टिक डालकर तेरा पाइप साफ करना पड़ेगा। देखिए ना मॉम, भाई हमेशा मुझे ऐसे ही चिढ़ाते रहते हैं। मॉम, ये भी कोई कम नहीं है, कोई मौका नहीं छोड़ती मुझे परेशान करने का। नमन, नैतिक, प्लीज आप अपना मूड खराब मत कीजिए। देखिए, मैं नमन से खुद बात करूंगी। अभी तो वहां सब लोग थे और अब डुगू ही नहीं छोड़ रहा है उसे। मुझे पता है आप इस वक्त बहुत गुस्सा हैं, लेकिन उससे कुछ होगा क्या? मैं उससे बताऊंगी कि उन दोनों ने जो किया है वो बहुत गलत किया, हम सबके साथ भी और अपनी माँ के साथ भी। ऐसे फिर से उससे कोई फर्क पड़ने वाला एक्शन। वो कोई बच्चा नहीं, बहुत स्मार्ट। दादा, भाभी। रश्मि, क्या? नमन और मुस्कान दिव्यानी जी के बच्चे हैं। आप लोग ये बात जानते थे? और सिर्फ आप लोग जानते हैं कि बाकी सब भी? जब से माँ गई है, मेरा इस घर के लिए होना ना होना बराबर ही है। मुझे कोई कुछ बताने की जरूरत ही नहीं समझता, ना होने से पहले और ना होने के बाद। रश्मि, ऐसी कोई बात नहीं, तो प्लीज बात को समझने की कोशिश कर। मैं क्या समझने की कोशिश करूं दादा? कि मेरे मायके में ऐसे लोग आके रह रहे हैं जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं है, और मेरे घर वाले मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझते। हम तुझे बताने ही वाले थे और दीदी को भी, लेकिन सही मौका ही नहीं मिल रहा था। मैं मानती हूँ कि दिव्यानी जी को उनसे मिलने का मन करता होगा, लेकिन उनको कोई और तरीका ढूंढना चाहिए। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। आप जाके उनसे कहिए ना। छोड़ ना रश्मि। ठीक है, छोड़ देती हूँ, बल्कि अभी और इसी वक्त छोड़ देती हूँ। मैं इस घर को ही छोड़ देती हूँ। रश्मि, बात तो सुन मेरी। अर्षा, मैंने आपसे कहा था कहीं दूसरों को करीब लाने के चक्कर में अपने अपनों से दूर ना हो जाए। के बात है नंदिनी की माँ, आजकल तो सारे रंग ढंगे नहीं आ रहे हैं। जी? कभी विदेश जावे हैं, कभी क्रिकेट खेले हैं, के इरादा के है थारा? क्या आपकी नंदिनी के भाऊजी, बच्चों के लिए करना पड़ता है सब। हमारे को और भी खुशी होती अगर तू ये सब अपने लिए करती। सारी जिंदगी तो हमारे परिवार को संभालने में लगा दी तन्ने। ईश्वर की कृपा है, हर छोटी बड़ी चीज में बच्चे हमें अपने साथ रखते हैं। सच, अब कुछ उन्होंने खुद को हमारे अनुसार ढाला है, तो हमें भी उनके लिए कुछ बदलना होगा। थोड़ी हमारे लिए भी बदल जाना नंदिनी की माँ। बस जरा वीडियो गेम खेलना सीख ले, फिर देख ये मजा आएगा। रोज तोपें गोलियां चलेंगी। बस तू जरा हाँ कर दे। हाँ। अरे वाह, ये हुई ना बात। देखो भैया, ऐसे मारते हैं, ये देखो, ऐसे ऐसे। मैं ट्राई करूं? बच्चों को बुलाओ देवयानी, सब खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। नाक्ष, नमन, आ जाओ तुम दोनों। हाँ मॉम। नहीं चाहिए, मैं सिर्फ दाल चावल खाऊंगा। मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया। मन नहीं है। मॉम, मुझे दीजिए ना, आप गलत जगह अपना टाइम और एफर्ट वेस्ट कर रही हैं। कुछ लोगों को माँ के हाथ के खाने की वैल्यू ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुमसे सीखने की मुझे कोई जरूरत है। जरूरी नहीं कि हर बात बड़े ही छोटों को सिखाएं। जिससे जो बात सीखी जा सकती है, सीख लेनी चाहिए। अपनी लिमिट में रहो ना। क्या लिमिट है मेरी, बताएंगे आप? नैतिक, जाने दीजिए ना। नमन, तुम चुपचाप खाना खाओ। अपने काम से काम रखो ना। अरे, आपकी प्रॉब्लम क्या है? हर बात में क्यों चिढ़ते हैं आप मुझसे? और मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मेरा तुम कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते ना। और ये जो हो चुका है उसके लिए मैंने कुछ कहा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ जानता नहीं और समझता नहीं। मैंने किया क्या है? बोलिए ना, बताइए। ऐसे हवा में बातें मत कीजिए आप। मेरा मुंह मत खुलवाओ तुम ना। क्यों? किसका डर है आपको? बोलिए ना। नमन, चुप हो जाओ। क्यों दीप? बोलने दीजिए ना उन्हें, बोलिए। सुनना चाहते हो ना तुम? तो सुनो। तुम्हारा झूठ सामने आ चुका है ना। अपने नाना के घर ना जाके जो तुमने झूठ कहा, जो नाटक किया था ना तुमने, वो मुझे पता है।
कैसा नाटक? तुम क्या बोल रहे हो नैतिक? आप पूछिए इनसे, क्या इन्होंने एक बार भी आपके बाबूजी से जाकर ये कहा कि ये वहां रहने के इरादे से आए हैं? वो बाहर जा रहे थे, ठीक, लेकिन इन्होंने उनसे यही कहा कि ये सिर्फ वहां पे मिलने आए हैं उनसे। रहना तो वो आपके साथ चाहते हैं। अमन, मुस्कान, ये तुम दोनों? तो हम और क्या करते मॉम? हम यहाँ आपके साथ रहने आए हैं और आप हैं कि हमें अपने से दूर कर रही थी, फिर भी हम जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब हम नाना के यहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि वो कहीं जा रहे थे और हमें लगा कि शायद ये सब हमारे लिए ही हो रहा है, इसलिए हमने उनसे कुछ नहीं कहा। तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने कुछ सोच के तुम दोनों को वहां भेजा है। हमने जो भी किया आपके साथ रहने के लिए किया और मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि आप हमें अपने से दूर क्यों कर रही हैं। आपकी फैमिली, अंकल, अक्षरा दीदी, यहाँ तक कि नक्श ने भी हमें एक्सेप्ट कर लिया है। अगर प्रॉब्लम है तो सिर्फ इन्हें, पता नहीं इन्हें क्या और क्यों प्रॉब्लम है। इन्होंने तो आज तक आपको भी एक्सेप्ट नहीं किया है मॉम। मैंने देखा है कैसे बात करते हैं आपसे। ये नहीं चाहते कि हम में से कोई भी यहाँ रहे और इनका बस चले ना तो आपको भी अपनी फैमिली से निकलवा दें। बस करो नमन, अब एक शब्द और नहीं। ये क्या फालतू की बात कर रहे हो तुम? ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे नमन। मुझे लगा था तुम समझदार, तमीजदार हो, लेकिन नहीं, तुमने तो मुझे बिल्कुल ही निराश कर दिया। न तुम्हें बड़े छोटे का लिहाज है, न रिश्तों की समझ है। इस तरह बात करते हैं अपने बड़ों से। मैंने क्या गलत किया है दी? और आपने देखा है ना कि नैतिक भैया मेरी हर बात में कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर तुम इनकी जगह होते ना तो बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट करते जैसे नैतिक कर रहे हैं। तुम्हें आइडिया भी है वो किस प्रेशर से गुजर रहे हैं, या फिर हम घर वालों पर क्या गुजर रही है, क्या बीत रही है। तुम्हारे लिए बहुत छोटी सी बात होगी, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बाबूजी और छोटी माँ की शादी और समाज में सब लोग उस शादी को स्वीकार करें, हमारे लिए बहुत मायने रखती है ये बात। बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है ऐसा कदम उठाने के लिए, बहुत हिम्मत चाहिए होती है जो उन्होंने दिखाई है। अपनी माँ की जगह किसी और को देना बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है नमन उसके लिए, और तुम इन्हीं को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हो। एक बार नमन, एक बार ये सब करने के बजाय इनकी जगह अपने आप को रखकर देखो, और इनकी जगह नहीं तो बाबूजी की जगह, और किसी की जगह नहीं तो कम से कम अपनी माँ की जगह रखकर देखो। तब समझ में आएगा कि रिश्ते बनाना कितना मुश्किल है। मैं जानती हूँ जो भी हुआ है उसमें तुम लोगों की कोई गलती नहीं है। तुम लोग हमारी लाइफ में आए, छोटी माँ से मिले, उसके बाद दोबारा इस शहर में आए, इस घर में आए, यहाँ रहने लग गए। हम सबको सब मंजूर था, यहाँ तक कि मैंने तुम लोग का कितना सपोर्ट किया है, कितना साथ दिया है। लेकिन अब जो तुमने झूठ बोला है ना, उससे मुझे भी बहुत तकलीफ हुई है, बहुत दुख पहुंचा है मुझे नमन। दी, हमने जो भी किया उसके पीछे कारण है। कारण चाहे कोई भी हो, झूठ की बुनियाद पर कभी भी कोई रिश्ता नहीं टिक पाता है, ये जानते हो ना तुम। तुम्हारे पापा ने भी झूठ की बुनियाद पर तुम्हें अपने करीब रखने की कोशिश की थी, क्या हुआ? दी प्लीज, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। सॉरी कह देने से हर बार सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है। तुम लोगों ने झूठ बोला है हम सबसे, हम सबका दिल दुखाया है, सबका विश्वास टूटा है इस घर में। और एक बार जब रिश्ते में विश्वास टूटता है ना, तो फिर वो रिश्ता ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। तुम लोगों के लिए बहुत आसान होगा कहना आई डोंट केयर, लेकिन हमें परवाह है, क्योंकि हमें पता है रिश्ते हमारे लिए क्या मायने रखते हैं और हम उन्हें कितना सम्मान देते हैं। मुझे पहले ही लग रहा था कि कहीं साथ रहने से दिक्कत ना हो जाए। देखा, वही हुआ ना। बस कर अंशु, बस कर। घबरा जाएगी जसमीत, इतने सारे मैसेज देखेगी एक साथ तो। बड़ी माँ, इतने सारे कहाँ भी, सिर्फ 4-5 ही तो किए। और कॉल कितनी बार किया था? फ्लाइट जैसे ही लैंड होगी और जैज अपना फोन ऑन करेगी ना, उसे 557 मिस कॉल्स मिलेंगे। ये तो अच्छा आज तो कैफे नहीं गया, नहीं तो अंदर ही अंदर से तो अब तक रनवे भी पहुंच गया होता। दादू, आपको मजा आ रहा है और मुझे यहाँ अफसोस हो रहा है। नहीं क्यों आज ही इन्होंने मेंटेनेंस का काम निकाल लिया। हाँ सॉरी बेटा, देखो हमारे अंशु को ऐसे चिढ़ाओ मत। हाँ हाँ ताऊ जी, अब आप ही बोलिए। अरे कुछ बातें जसप्रीत बिटिया के आने के बाद भी तो कहने के लिए छोड़ो। कोई बात नहीं ताऊ जी, कोई बात नहीं। आज मौका मिला है ना आप सबको मेरा मजाक उड़ाने का, तो ठीक है, मैं भी बता देता हूँ सबको कि जब बड़ी माँ तीरथ पे गई थी तब आप कितना मिस करते थे उन्हें।
और बाबूजी दादू आप भी, जब माँ नानी के घर गई थी और भाभी अपनी माँ से मिलने गई थी, तब आप कितने फोन कॉल्स करते थे उन्हें, कितने सारे मैसेजेस करते थे। बताऊं सबको, खोलूं पोल सबकी। लला चलो खाना खा लो। नहीं, पहले आप बताओ सब लोग नीचे गुस्सा क्यों हैं? मुझे नहीं पता, पहले खाना खा लो। चल। गिरजा दीदी बताओ ना, सब लोग नीचे क्यों झगड़ रहे हैं? कहा ना लला, मुझे नहीं पता। बताओ ना गिरजा दीदी प्लीज। और नमन भैया ने वैसा क्यों बोला? बताओ ना प्लीज प्लीज प्लीज। लला खाना खाओ, मेरा सर नहीं। आपके सर में ऐसा क्या है जो मैं खाऊंगा? खाना खाओ। लो जी भाई, ये रही आपकी अमानत। वो एयरपोर्ट से सीधा लेकर आ गए यहाँ पर हम लोग। नमस्ते जी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बस बस, जीते रहो, खुश खुश हो बेटा। अब तो कोर्स पूरा हो गया ना, अब तो कहीं जाने वाली नहीं हो ना तुम? नहीं माँ, अब यहीं रह के कुछ करूँगी। अभी पहले तो बहुत सी भरपाई पूरी करनी होगी, फिर उसके बाद कुछ और काम करना। हाँ और क्या, कितने सारे त्योहार मनाए हैं तेरे बिना, बहुत कमी खली तेरी। अच्छा वो, अब आ गई हूँ ना बड़ी माँ, अब कुछ नहीं मिस करूँगी। सबसे ज्यादा तो तुम्हें अंशु ने मिस किया, उसकी कैसे भरपाई करोगी? अब तो आपकी सारी परेशानी दूर हो गई होगी। वो बिल्कुल सच्ची बात है जी। वो जब तक अंशु पुत्र थे ना वहाँ पर, तब तक हमें कोई फिक्र नहीं थी जी। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। मैंने भी। गनगौर पे तो तुम कह के भी नहीं आई। मेरा कितना मन था कि तुम बाकी सबकी तरह पूरी तरह से तैयार होती। बस इतनी सी बात। आप आंखें बंद करो, करो ना। अब आंखें खोलो। ये मैंने गनगौर पे बनाई थी छोटी सी मूर्ति, और छोटी सी पूजा भी की थी तुम्हारे लिए। भाई प्लीज, गलती हमारी ही थी। और अक्षरा दीदी भी, अगर हम भी उनकी जगह होते ना तो शायद ऐसे ही रिएक्ट करते। हमने एक बार भी नहीं सोचा कि सबको कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा। और सबकी छोड़ो, मॉम को कैसा लगा होगा, कितनी तकलीफ हुई होगी उन्हें। इस सब के बीच में सबसे ज्यादा तकलीफ तो उन्हें ही हो रही होगी ना चाहते हुए भी। हमसे वो हुआ है जो नहीं होना चाहिए था भाई। लव बर्ड्स को पूरा टाइम दिया जाएगा। अच्छा। और बताओ जसमीत बेटा, क्या खाओगी? मैं वही बनाऊं तेरे लिए। और की माँ, हम तो जसमीत बिटिया के हाथ की कॉफी पीना चाहेंगे। जी ताऊ जी, मैं बस अभी लेके आई। जी कैसी बातें कर रहे हैं आप भी? बिटिया अभी अभी घर आई हो और अभी अभी उसे तकलीफ दे। राशि बहन जी, इसमें कैसी तकलीफ? हक के जी उनका, जैसे सी पुत्र। मैं भी चलती हूँ साथ में। आइए, विराजिए ना। चलो। क्या हुआ बेटा, किसका है? मुस्कान का है बड़ी माँ। वहाँ जीजा जी और नमन में झगड़ा हो गया है और दीदी ने भी उन्हें बहुत डांटा है। क्या? सॉरी नैतिक, कहीं ना इस सब की जिम्मेदार मैं ही। आप सब लोग मुझे कितना मना करते रहे, पर मैंने ही जिद की उन्हें यहाँ रखने की। मैंने सिर्फ एक माँ की तरह सोचा, अगर एक पत्नी और बहू की तरह सोचती तो ये नौबत ही नहीं आती। मैं देख ही नहीं पाई कि चीजें ऐसा मोड़ भी ले सकती हैं और उसकी वजह से हमारे अपने परिवार के बीच में समस्याएं हो सकती हैं। रिश्ते वैसे ही बहुत नाजुक होते हैं, अगर उनमें सावधानी ना बरती जाए ना तो वो कभी भी कहीं भी उलझ सकते हैं। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए नैतिक, आज आपको मेरी वजह से कितना दुख पहुंचा है। प्लीज आप ऐसा मत कहिए। मैं जानता हूँ कि मैंने जो कहा वो कुछ मत कहिए नैतिक,
कुछ भी मत कहिए, मैं सब समझती हूँ। इस परिवार के लिए, आपके लिए, मेरे लिए और यहाँ तक कि छोटी माँ के लिए और खुद नमन मुस्कान के लिए भी यही ठीक रहेगा कि वो यहाँ से चले जाए। पास रहकर दूर हो जाए, इससे बेहतर है कि दूर रहकर हम लोग एक साथ पास में रहें, एक दूसरे के दिल के करीब। बस एक ही समस्या है कि वो कहाँ जाएंगे। छोटी माँ के बाबूजी यहाँ नहीं हैं। पर पता नहीं अनन्या दीदी, सब लोग बहुत गुस्से में थे और सबने मुझे ऊपर भेज दिया। मैं नीचे गई तो सब लोग बहुत परेशान थे। जस्मी चाची तो अभी अभी आई हैं, वो भी सैड है। सेम बात है या कुछ और? पता नहीं चीकू, कैसे पता करे? मैं नीचे जाके पूछूं? नहीं नहीं, डांट खाएगा। तो फिर आज कुछ मत बोल, कल जब सबका मूड ठीक हो जाएगा ना तब पूछेंगे। वैसे तो नमन भैया और मुस्कान दीदी मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं, पर अभी तो सब नमन भैया को ही गुस्सा कर रहे थे, तो शायद वो भी नहीं बताएंगे। वो तो इतने नाइस है, फिर उनको क्यों गुस्सा किया? पता नहीं, मम्मा का जब मूड खराब होता तो मुझ पर भी ऐसा ही गुस्सा करती है। मेरी मम्मा भी। ओफो, ये बड़े लोग भी ना हमको मना करते और खुद हमेशा झगड़ाई करते रहते हैं। अक्षरा बिल्कुल नहीं सुनती है कभी कभी। माना कि वो समझदार है, लेकिन बड़ों का अनुभव भी तो कोई चीज होता है ना। कितना समझाया था उसे, देखा ना वही हुआ। कुछ नहीं हुआ है शौर्य की माँ, और जो कुछ हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुछ नहीं हुआ है। अक्षरा बात बात में उन दोनों का साथ देती थी, और अगर आज अक्षरा को खुद उनसे ऊंची आवाज में बात करनी पड़ी, इसका मतलब जरूर कोई बड़ी बात हुई होगी। जो बात हुई है वो जसमीत ने बता तो दी है। देखिए ना, बच्चे भी क्या सोच के बैठे थे, कितनी आसानी से झूठ बोल दिया। हम मानते हैं शौर्य की माँ कि उन्होंने जो किया गलत किया, लेकिन अब ये बच्चे किन मानसिक स्थितियों से होकर यहाँ तक पहुंचे हमें क्या पता। अब देखिए, दूर से किसी की भी आलोचना करना बहुत आसान होता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अगर हम भी उनकी स्थिति में होते तो हमारी प्रतिक्रियाएं भी यही होती। अच्छा ये बताइए, क्या हमारे बच्चों ने हमसे कभी झूठ नहीं बोला? बोला है ना? अक्षरा ने भी तो कई बार हमसे कई बातें छुपाई हैं। जी वो तो इसलिए क्योंकि उसे समझ नहीं थी। इन्हें भी समझ नहीं होगी ना कि क्या करें, इसीलिए। देखिए, समय के साथ साथ सब कुछ समझ में आ जाता है। अब आप धीरज रखिए। सुनिए देवयानी जी, अच्छा होगा अगर इस समय हम बच्चों के बारे में बात ना करें। देखिए, इस समय मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। आप कुछ समय के लिए मुझे अकेला छोड़ दें। ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैं क्या सेठी साहब, अब ना हमें चलना चाहिए, आप सबकी भी सोने का टाइम हो रहा है जी। जी जी, जासु पुत्र भी सुबह से उठी हुई है, वो भी घर जाके आराम कर लेगी।
और कल फिर आ जाएगी, है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, इतने दिनों बाद आई है, अब हमसे रोज मिलने आएगी ना? हाँ जी माँ। और फिर एक दिन गुरुद्वारे भी तो जाना है, स्वादिष्ट लंगर खाने। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं, और जब आप कहो। और वैसे भी पूरे परिवार के साथ मिलकर जाने का तो आनंद ही कुछ और होता है जी। जी, जो भी काम एक साथ किया जाए बहुत आनंद आता है। बिल्कुल, सोना ने सच्ची बात है जी। अनन्या, क्या हुआ, खुजली क्यों कर रही हो? पता नहीं मम्मा, बहुत खुजली हो रही है। अच्छा जसमीत बेटा, आपकी परीक्षा तो हो गई है, नतीजा कब तक आएगा? ताऊ जी, उसमें तो अभी टाइम लगेगा। पहले मेरे एग्जाम हुई है, इसलिए पहले मेरा रिजल्ट आएगा और फिर जसमी चाची का, है ना मम्मा? इनके रिजल्ट भी कोई रिजल्ट होते हैं? क्यों नहीं है, अपनी उम्र के हिसाब से इन्होंने भी तो मेहनत की होगी ना। और तुम देख लेना, मेरा और अनन्या दोनों का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। क्यों? लगता है नमन बहन ने कुछ ज्यादा ही गड़बड़ कर दिया। सब लोग बहुत नाराज है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। नमन भैया, आप लोग फिर से कहाँ जा रहे हो? भैया प्लीज बताओ ना, आप लोग कहाँ जा रहे हो? मैं भी चलूंगा आपके साथ। हम उसी किराए वाले घर में रहने जा रहे हैं जहाँ पहले रहते थे। पहुंच के फोन करना, और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। दीदी भैया, आप लोग यहाँ से क्यों जा रहे हो? यहाँ पे सब लोग कितने अच्छे हैं, आप यहीं रहो ना। नहीं नक्श, हमें जाना होगा। हम इसी शहर में हैं नक्श, और आपका जब मन करे आप हमसे मिलने आ सकते हैं। राधे कृष्ण। थैंक यू, आप लोगों ने जो भी हमारे लिए किया। और सॉरी भी, अगर कोई भी हमारी वजह से हर्ट हुआ हो। खुश रहो, खूब तरक्की करो। सॉरी दीदी, वंस अगेन। आप सबको हमारी वजह से बहुत परेशानी हुई। वी आर रियली सॉरी। चले मूस।